Welcome to Maths Guru. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो इसके बारे में पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं, उसके बाद मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करता हूं। तो आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ऑल दी थिंग्स। हालांकि आप ये सभी चीजें 11th क्लास में सीख चुके हैं, आपने ये सभी बातें 11th क्लास में सीखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट व्यू में बता देता हूं कि फंक्शन क्या होता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। देखिए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपके होते हैं, वो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो मैंने आपको 11th क्लास में अच्छे से इसको डिफाइन किया था, आपको याद होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप 11th क्लास की वीडियोज को ध्यान से देखिएगा, आपको जो है ना फंक्शन के बारे में डीपली नॉलेज आपको मिल जाएगी। बात करते हैं, देखिए फंक्शन, अगर मैं आपको बताऊं फंक्शन, आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो जब आपकी हर तरह से एवरी इमेज हैव ए डिस्टिंक्ट प्री इमेज, हर इमेज की एक डिफरेंट प्री इमेज होती थी, तो ऐसे रिलेशन को आप फंक्शन बोलते थे। यानी कि आपकी बहुत सारे इनपुट एक सिंगल रिजल्ट दे, लेकिन बहुत सारे रिजल्ट एक इनपुट से ना मिले। यानी कि आप जो x की वैल्यूज रखते हैं उसको आप डोमेन बोलते हैं, और जो आपकी y की वैल्यूज निकलती है उसको आप रेंज बोलते हैं। दैट आल्सो कॉल्स एट रिजल्ट, और यू कैन कॉल दैट वन आउटपुट आल्सो। ये आपका आउटपुट हो जाता है, ये इनपुट हो जाता है डोमेन। डोमेन को आप इनपुट बोल देते हैं। आप x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की यानी कि रेंज यानी कि आउटपुट बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे आप हमेशा ही। तो आपकी अलग अलग इनपुट के लिए आपकी अलग अलग आउटपुट होगी, लेकिन यहां पर ये होता है फंक्शन में कि डिफरेंट इनपुट पे सिंगल आउटपुट आ जाता है, लेकिन एक इनपुट से डिफरेंट आउटपुट नहीं आते हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। मैंने आपको भी बताया कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं, ऑल दोज थिंग्स आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब इनवर्स की बात करते हैं। इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इनवर्स जो है ना, हमेशा ही किसी भी चीज का रिवर्स यानी कि उल्टा, उसका बिल्कुल अगेंस्टम। जैसे आप आगे जाकर पढ़ेंगे, आपने पढ़ा हो, आपने सुना हो, फिजिक्स में आप अक्सर सुनते हैं इसके बारे में, 11th में आपने सुना होगा, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो इंटीग्रेशन ठीक उसका उल्टा होता है। उसी तरह से यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ठीक उल्टा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आपने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर हम बात करते हैं sin 30 की, तो sin 30 पर आपकी वैल्यू आती है 1/2। लेकिन इनवर्स में क्या होता है, आपकी इनवर्स में कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती है। आपको कांस्टेंट वैल्यू को यूज कर एंगल मेजर बताना होता है कि किस एंगल पर ये वैल्यू रही होगी आपकी। जैसे अगर आपसे मैं इनवर्स में पूछता हूं कि साइन इनवर्स हाफ आपका कितना रहा होगा, तो ये आपका 30 डिग्री आएगा। यानी कि यहां पर हर चीज उल्टी हो जाती है। जो आउटपुट था वो इनपुट हो जाता है, और जो इनपुट था वो आउटपुट हो जाता है। यानी कि रेंज डोमेन में कन्वर्ट हो जाती है और डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाती है। यहां पर ये डोमेन थी x की वैल्यूज, ये यहां पर हम इसको फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं इसको fx बोलता हूं, sin x, fx बराबर sin x, तो यहां पर डोमेन आपकी 30 डिग्री थी। आपने फंक्शन में जो अंदर वेरिएबल था x, उसकी वैल्यू 30 डिग्री रखी। आपका आंसर फाइनल y का जो आंसर आया वो 1/2 आया। fx को आप y भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में उल्टा होता है। आप जो है ना, जो आपकी रेंज आई थी, अगर आप उसको रखते हैं तो आपका जो डोमेन था वो आंसर आपका आता है। बट इन दिस केस दिस कैन नेवर ऑल्सो बी डन। आप इसको कभी नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन x का होल इनवर्स। नहीं, साइन इनवर्स x साइन x का होल इनवर्स नहीं होता है। वेयर एज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली आप याद रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि होल इनवर्स आप लगा सकते हैं कहीं भी। दैट इज
अगेंस्ट द ऑपरेशन, ये सिर्फ ऑपरेशन का बिल्कुल रिवर्स है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बिल्कुल रिवर्स ऑपरेशन होता है जिसको आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे इसके बारे में नई बातें। जैसे कि आपने पिछली क्लास में 10th में 11th में आपने पढ़ा था कि आपके एक पूरी टेबल होती थी साइन थीटा पर, यहां पर आपका 0 डिग्री, यहां पर आपका 30 डिग्री, यहां पर आपका 45 डिग्री, यहां पर आपका 60 डिग्री और यहां पर आपका 90 डिग्री। आपको पता था कि साइन 0 पर आपकी वैल्यू 0, साइन 30 पर आपकी वैल्यू 1/2, साइन 45 पर वैल्यू आपकी 1/√2, साइन 60 पर आपकी वैल्यू √3/2 और साइन 90 पर आपकी वैल्यू 1। इसी तरह आपकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की पूरी टेबल आपके पास अवेलेबल है। अब जब आप बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी एक लिमिट होती है, एक रेंज होती है, एक डोमेन होती है। जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 0, 30, 45, 60, 90 ये सब डोमेन थी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, और उनकी रेंज दे रखी थी 0, 1/2, 1/√2, 1√3/2, 1। तो उसी तरह से इस क्लास में भी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की भी एक टेबल नहीं, टेबल की जगह पर आप जो है ना उसका एक सिंपल शॉर्ट फॉर्म में डोमेन और रेंज की चीजें पढ़ेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज से पहले वाले पेज पर भी दी हुई है। यहां पर मैं उन सभी चीजों को नोट डाउन करता हूं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द टेबल। ये आपकी टेबल है डोमेन और रेंज से रिलेटेड। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या पढ़ा था कि -π/2 से भी के -π/2 से लेके π/2 के बीच में अगर आप कोई भी एंगल रखते थे रेडियन में, तो आपकी वैल्यूज -1 से 1 के बीच में आती थी। सेम उसी तरह से यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा कि जो रेंज आपकी थी वो यहाँ आ जाएगी, डोमेन बन जाएगी। इनवर्स फंक्शन की -1 से लेके 1 तक की अगर आप कोई भी वैल्यू इंक्लूड करते हैं तो आपकी रेंज -π/2 से लेके π/2 के बीच में आती है। यहाँ पर पूरी टेबल्स में स्टूडेंट्स ये दिया गया है कि आपको किसकी डोमेन कितनी लेनी है, किसकी रेंज कितनी लेनी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में डोमेन और रेंज याद होनी आपको बहुत ज़रूरी है। इसको आप जो है ना याद कर सकते हैं। इसका कोई ऐसा नहीं है कि इसको पर्टिकुलरली कहीं से डेराइव किया गया है। ये यहाँ पर डोमेन अगर ली गई है तब रेंज ये है। डोमेन अगर आप बढ़ाते हैं, उसका इंटरवल अगर आप बढ़ाते हैं तो रेंज बढ़ जाएगी। आप प्रोफेशनल लेवल पर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ इतनी डोमेन ली गई है, ठीक है। तो अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में आप अपने चैप्टर में पढ़ते हैं। सो आपको मैं इस सब को बताने के बाद मैं आपको वेल स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले एक्सरसाइज के लिए इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर मैंने लिख दिए। साइन इनवर्स -x अगर कहीं पर आता है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। ये साइन, टेन और कोसेक तीनों अपने माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और बाकी सब पाई माइनस में रिलीज करते हैं माइनस को, पाई माइनस। कोस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स x, सेक इनवर्स -x। ये कहाँ से डेरिव हुए, ये फॉर्मूलाज कहाँ से आए हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूलाज को डेरिव करके दिखा देते हैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लिया, इसमें आपको दिखाना है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x कैसे आया है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर, अगर मैं आपको साइन इनवर्स -x को y मान लेता हूँ, इफ आई अज्यूम दिस वन इज इक्वल टू y, then -x इज इक्वल टू साइन y। आपको पता है इनवर्स का जब आप जो है ना एंट्रा ऑपरेशन लगाते हैं, दूसरा ऑपरेशन लगाते हैं, तो ये साइन इनवर्स बराबर हो जाता है इसके साइन y के बराबर हो जाता है। अब अगर बात करते हैं आप यहाँ पर माइनस उधर ले जाने पर, आपने नेगेटिव साइंस की दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी, इधर माइनस आ गया। अब आप क्या करेंगे, माइनस साइन वाई कब होता है, साइन माइनस वाई थीटा पर आपका माइनस साइन होता है। अगर मैं साइन को फिर दोबारा से इनवर्स कर लेता हूं उसका, तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x बराबर -y। और इसके बाद आपको क्या मिलता है, क्योंकि आपकी y की वैल्यू क्या है आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, साइन इनवर्स -x, यानी कि आपको मिलता है साइन इनवर्स x बराबर माइनस साइन इनवर्स -x। ये आपको मिल गया, आपका ये साइन आपको मिल चुका है। आप दोनों तरफ नेगेटिव की मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
ये आपका आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स माइनस एक्स। इसी तरह से सिमिलरली आप अपने सारे फॉर्मूलाज को प्रूव कर सकते हैं। एक आपका नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है कोस इनवर्स माइनस एक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर, जो कि आपका फॉर्मूला नंबर 4 है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर अगर मैं लेट कर लेता हूं y, तो आपका माइनस एक्स बराबर कोस y हो जाएगा। इसके बाद आप नेगेटिव साइन की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, ये x ये माइनस कोस y। अब कोस y माइनस का कब होता है आपको पता है स्टूडेंट्स, ये बात आप पहले ही जानते हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि साइन विदाउट इनवर्स, साइन माइनस एक्स, कोस माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कोट माइनस एक्स और आपका सेक माइनस एक्स, कोसेक माइनस एक्स। ये आपका माइनस साइन एक्स होता है, ये आपका कोस एक्स होता है, ये आपका माइनस टेन एक्स होता है, ये आपका माइनस कोट एक्स होता है, ये आपका प्लस सेक एक्स होता है और ये आपका माइनस कोसेक एक्स होता है। ये आपने पिछली क्लास में ही पढ़े थे कि कोस और सेक अपना नेगेटिव साइन खा जाते हैं, इन द सेंस ये माइनस साइन को बाहर वोमिट नहीं करते हैं, बाहर नहीं निकालते हैं अपने नेगेटिव साइन को। तो यहां पर माइनस कोस वाई किस सेंस में आएगा स्टूडेंट्स, कोस माइनस वाई माइनस कोस वाई नहीं हो सकता, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे कोस पाई माइनस वाई, क्योंकि आपको पता है कोस 180 माइनस वाई तो माइनस कोस वाई ही आएगा। अब इस कोस को मैं फिर इधर ले आता हूं, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस वाई। सिंपली अगर आप यहां पर लेते हैं कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई माइनस, आप y इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, y बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। y की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, दैट इज अ रिक्वायर्डेबल हियर, जिसकी आपको जरूरत थी, आपने इसको भी डेरिव कर लिया है। यानी कि आपके 8 या 6 के 6 फॉर्मूलाज आप डेरिव कर सकते हो उस तरह से। अगर आपको बेस पता है तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट्स। सो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। इसके बाद के क्वेश्चन आपके इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आप चलते हैं, कोस इनवर्स माइनस 1/2, यहाँ पर आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स माइनस 1, यहाँ पर आपको क्या करना है। सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको पता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। सो इसलिए आपका साइन इनवर्स माइनस हाफ हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स हाफ। आपको पता है हाफ वैल्यू साइन में कहां होती है, हाफ वैल्यू साइन में साइन 30 पर होती है। इनवर्स साइन से सिंपल साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा 30 डिग्री माइनस का। ओके, सो इसको आप जब 12th में पढ़ते हैं तो आप इसको 30 नहीं बोलते, आप इसको पाई बाई 6 बोलते हैं। दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म टू राइट डाउन द एंगल्स इन रेडियन ऑलवेज। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट्स ये यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला आपका अलग लगेगा। कोस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सो अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, कोस इनवर्स माइनस हाफ बराबर पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2। और आप जानते ही हैं कि कोस इनवर्स 1/2 कहां होती है वैल्यू, ये 60 पर होती है, यानी कि कोस में पाई बाई 6 पाई बाई 3 पर होगी। कोस से कोस कैंसिल, ये आपका पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि 2 पाई बाई 3 आपका आंसर आ जाएगा। कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आपकी आ जाती है। और देखिए ये जो आंसर्स आपके आएंगे ये रेंज को बिलोंग करेंगे इनवर्स की। 2 पाई बाई 3 आपका 0 से पाई के बीच में बिलोंग्स करता है। आपकी जो रेंज में आपको लिखवाई है, जो टेबल में आपको बनवाई है या आपकी जो बुक में दी गई है, उसी रेंज को बिलोंग्स करना चाहिए आपका जो भी इनवर्स का आंसर आएगा। अगर आपका उस रेंज को बिलोंग नहीं कर रहा है तो आपको क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करना होगा, उसमें कुछ आपको करना होगा जिससे वो रेंज में बिलोंग करे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, tan इनवर्स -1, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, आप लिखेंगे वी नो दैट
tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स। सो tan इनवर्स माइनस 1 बराबर माइनस tan इनवर्स 1। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको अक्सर बताता आया हूं कि कोई भी चीज हार्ड नहीं होती जब तक आप उसको करने का डिटर्मिनेशन नहीं कर लेते। अगर आप इसको किसी भी चैप्टर को 12th क्लास के किसी भी चैप्टर को आप अगर पढ़ना शुरू कर देते हैं, आप खुद से ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी है। और मैं ये मानता हूं कि सेकंड चैप्टर सभी बच्चों के लिए सभी टीचर्स इसको बताते हैं दैट इज टफ, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता है। दुनिया का सबसे आसान चैप्टर यही है। अगर आप इसको थोड़ा सा इसका बेस पढ़ने के बाद इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ज्यादा गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी थोड़ी बहुत फंडामेंटल्स नॉलेज होनी चाहिए, इसके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आप इसको बहुत आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, जैसे tan इनवर्स माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1। और 1 कहां होती है वैल्यू, tan में 1 वैल्यू होती है π/4 पर, tan π/4। tan से tan इनवर्स कैंसिल, आपका बच जाएगा माइनस π/4। दिस इज द राइट एंड करेक्ट वैल्यू फॉर tan इनवर्स माइनस 1। नाउ वॉच द वीडियो टू नोट ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड नोट द क्वेश्चंस डाउन। वेल स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर आपके पास नेगेटिव भी नहीं है, एंगल भी अंदर आपके जो अंदर जो इनवर्स की कांस्टेंट वैल्यू है उसमें आपका नेगेटिव भी दिया है। तो ये sec इनवर्स 2/√3 आप डायरेक्ट वैल्यू आप बता सकते हैं। 2/√3 sec में कब होता है, 2/√3 sec में होता है 30 डिग्री पर, यानी कि हो जाएगा sec π/6। sec से sec कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर π/6 आपका आ जाएगा। आप इसमें भी ऐसे करते हैं। √3 कब होता है कोट में, √3, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है तो इसलिए इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। √3 कब होता है कोट में, कोट में √3 आपकी वैल्यू होती है 30 डिग्री पर। कोट से कोट कैंसिल, इसका आंसर भी π/6। स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका tan इनवर्स 1 है। आपका शुरू में ही tan इनवर्स माइनस 1 ने देखा, tan इनवर्स 1 इसने दिया है। तो tan इनवर्स 1 आपका tan π/4 पर होता है, प्लस कोस इनवर्स माइनस एक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, कोस इनवर्स माइनस थीटा, तो ये आपका पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ हो जाएगा। और ये साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो ये आपका माइनस साइन इनवर्स हाफ हो जाएगा, जो कि आपने अभी पढ़े हैं फॉर्मूलाज, मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको लिखवाए भी है। ये आपका tan से tan कैंसिल, ये π/4 बचेगा। और यहाँ पर पाई माइनस कोस इनवर्स हाफ कब होता है, हाफ कब होता है कोस पर, π/3 पर। और यहाँ पर ये हाफ साइन में कब होता है, π/6 पे। सो स्टूडेंट, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ पर आपका π/4 प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। दिस कम्स हियर 3π माइनस पाई 2π/3 एंड π/6। एलसीएम जब आप लेते हैं 12 आता है, 4 3 जा और ये 3 4 जा, और ये आपका बैठता है 9π/12, यानी कि 3π/4। दिस इज द रिक्वायर्डेबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। साइन इनवर्स x बराबर y। तो यहाँ पर इसने पूछा है y की वैल्यूज कौन सी होगी, यानी कि आपके जो फंक्शन है आपका y, उसकी रेंज किसके बीच में होगी। ये -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, आपको पता ही है स्टूडेंट्स। मैंने रेंज आपको लिखवाई थी इसकी रेंज मैंने आपको पहले लिखवा दी थी। तो इसका आंसर जो होगा वो ये होगा, इसका ऑप्शन भी करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसको सोल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स √3 कब होता है, tan π/3 पर, यानी tan 60 पर। sec इनवर्स -2 की वैल्यू आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई माइनस sec इनवर्स 2। मैंने ब्रैकेट लगाया है, आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव अगर कहीं भी आता है, नेगेटिव साइन अगर कहीं भी आता है तो आप ब्रैकेट में इनक्लोज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, π/3 माइनस पाई प्लस sec इनवर्स 2। ये आपका कब आएगा, 2 कब आएगा, sec पे आपका 2 आता है 60 डिग्री पर, यानी कि sec π/3। ये आपका आ जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस π/3। π/3 2π/3 माइनस पाई, कितना बचेगा, माइनस π/3। यानी कि आपका आंसर है इसका ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स दिस एक्सरसाइज एंड्स हियर। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आप अगर इसको आराम से करते हैं तो इसके बहुत इजी क्वेश्चंस है। आप अगली एक्सरसाइज जब पढ़ेंगे तो वो इससे भी ज्यादा आसान है। इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को आप बस थोड़ा ध्यान से पढ़े। जो फॉर्मूलाज मैंने शुरू में 6 फॉर्मूलाज लिखवाए थे, सिर्फ उन फॉर्मूलाज को, रेंज को पढ़ने की जरूरत है आपको, डोमेन रेंज, बाकी कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत ईजी है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब टू मैथ्स गुरु।